वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। इस वीडियो में आपको अप स्टॉक एक न्यू फीचर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अप स्टॉक ने 13 मई को अपने एपीआई में एक नया फीचर ऐड किया है। यू कैन सी एक्सपायर्ड इंस्ट्रूमेंट एपीआई लॉन्च। इसकी हेल्प से आप जो भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुके हैं उसके डेटा को फेच कर सकते हो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एपीआई कॉल हमारे लिए होगी गेट एक्सपायर्ड हिस्टोरिकल कैंडल डेटा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होती है बैक टेस्टिंग के लिए, या फिर आपको कोई क्रॉस चेक करना है, कोई स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना है, उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। बट इसको यूज करने के लिए आपको गेट एक्सपायरी की रिक्वायरमेंट आएगी। इवन यू नीड ऑल्सो गेट ऑप्शन एक्सपायर्ड ऑप्शन कॉन्टैक्ट। तो बेसिकली आपको चारों एपीआई कॉल की रिक्वायरमेंट आएगी और इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आपको अप स्टॉक का प्लस प्लान इनेबल करना होगा इस एपीआई को एक्सेस करने के लिए। तो इसके लिए आप आएंगे अपने अप स्टॉक के अकाउंट पे, और अप स्टॉक के अकाउंट पे आपको राइट कॉर्नर में, अपर राइट कॉर्नर में बटन मिल जाएगा प्लस का, अगर आपने एक्टिवेट नहीं किया है तो। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका प्लस प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। आप स्टॉक का प्लस प्लान ऑप्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखने होंगे, तो यहाँ पे आप इसे रीड कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होगा आपके लिए, ब्रोकरेज। पहले यहाँ पे ब्रोकरेज 20 रुपीज़ होता है बेसिक प्लान में, प्लस प्लान में 30 रुपीज़ है। ओके, 10 रुपये का इंक्रीमेंट है। अगर आप स्टॉक से केवल डेटा चाहते हैं यू कैन गो फॉर प्लस प्लान, क्योंकि आपको ट्रेड तो करना नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम जहाँ नहीं आएगी। बट जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है केवल इसमें ब्रोकरेज का प्रॉब्लम है। तो अगर आप ट्रेड करते हैं उस केस में आपके लिए प्लस प्लान महंगा हो सकता है। ओके, और यहाँ पे एक और पॉइंट है, जैसे आप प्लस प्लान इनेबल करते हो तो आप इसको स्विच भी कर सकते हो, बट आफ्टर 24 आवर बाद आप इसको अगेन बेसिक प्लान में शिफ्ट कर सकते हैं। और अभी की ये प्राइसिंग फ्री है, मे बी फ्यूचर में इसको ये पेड कर दें। तो जो भी अपडेट होगा आप अपने ब्रोकर से कनेक्ट करिएगा। मेरा पॉइंट बेसिकली एपीआई के रिगार्डिंग होता है, तो मैं एपीआई वाला पॉइंट ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, लेट स्टार्ट आवर मेन टॉपिक। मैंने अप स्टॉक का जो डॉक्यूमेंटेशन का पेज है उसको ओपन कर रखा है, और यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट साइड में एक्सपायर्ड कॉन्टैक्ट, एक्सपायर्ड इंस्ट्रूमेंट, क्लिक हियर। और यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट एपीआई कॉल दिख जाएंगी। तो पहले हम आते हैं गेट एक्सपायरी पे, ओपन दिस वन। और यहाँ पे आपको बेसिकली रीड करना। ओके, आप यहाँ पे रीड करेंगे आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा। इवन यहाँ पे सैम्पल कोड भी दे रखा है, तो मैंने इन सारे कोड को अपने सिस्टम पे ट्राई किया है। तो मैं क्विकली सारे एपीआई कॉल्स को अपने जुपिटर लैब के फाइल में एक्सप्लेन करके आपको दिखाता हूँ। ओके, सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होगी एक्सेस टोकन की। एक्सेस टोकन कैसे जनरेट करते हैं इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक लॉगिन का वीडियो क्रिएट कर रखा है, जहाँ मैंने प्ले राइट की हेल्प से हमने बेसिकली वेब ब्राउजर को सिमुलेट करके एक्सेस टोकन जनरेट किया है। उस वीडियो में मैंने जो मेथड एक्सप्लेन किए हैं वो अभी भी वैलिड है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। हाँ, यूआरएल में कुछ चेंजेस हुए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर लीजिएगा। फाइन, तो एक्सेस टोकन आपको जनरेट करना है, रन दिस सेल। इसके बाद मैंने एक सिंपल सा फंक्शन लिखा हुआ है टू मेक एपीआई कॉल्स। ओके, यहाँ पे आपको सिंपल यूआरएल मेथड पास करना होगा और ये आपको रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा। बेसिकली ये कॉमन फंक्शन है, इसको हम सारी एपीआई कॉल्स के लिए यूज करेंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए हेडर्स है, हेडर में हम एक्सेप्ट पैरामीटर यूज कर रहे हैं, ऑथराइजेशन यहाँ पे हम टोकन पास करेंगे। सिंपल सा है, रन दिस वन। और ये कोड मैं शेयर करूँगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे और मेरी वेबसाइट पे, दोनों जगह ये कोड मिल जाएगा। ओके, सो अब आते हैं फर्स्ट एपीआई कॉल पे, गेट एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पे आप एपीआई के बारे में आप रीड कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो आपको एपीआई में क्या पास करना सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। मैं आपको कोड में दिखाऊंगा तो आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। सो फर्स्ट है गेट एक्सपायरी डेट। यहाँ पे आपको बेसिकली यूज करना है दिस यूआरएल, और यहाँ पे आप पास करेंगे इंस्ट्रूमेंट की, बेसिकली जो भी आपका अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मान लेते हैं मेरे केस में निफ्टी 50 है, तो मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का टोकन पास किया, इंस्ट्रूमेंट टोकन, और जस्ट रन दिस वन। और यहाँ पे आपको मिल जाता है जो भी एक्सपायरी डेट है। ओके, निफ्टी के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे सबसे पहले लिमिटेशन क्या है कि आपको केवल लास्ट 6 मंथ का डेटा ही मिलेगा। ओके, सबसे पहले लिमिटेशन यहाँ पे ये है। तो मे बी आप अगर अनाउंसमेंट देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मे बी आपको लास्ट 4 ईयर 5 ईयर, ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल लास्ट 6 मंथ की एक्सपायरी डेट ही मिलेगी और लास्ट 6 मंथ का डेटा भी मिलेगा। और ये पॉइंट यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखा है। अगर आप रीड करेंगे डॉक्यूमेंटेशन तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, समवेयर मैंने देखा था। हाँ, यहाँ पे देखिए, कवरिंग अप टू 6 मंथ ऑफ हिस्टोरिकल एक्सपायरीज। यहाँ पे केवल लास्ट 6 मंथ ही है, ये आपको ध्यान देना। और ये एमसीएक्स के लिए अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आप निफ्टी 50 की जगह निफ्टी बैंक पास कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ बैंक कर दूंगा तो मेरे को निफ्टी बैंक की जो भी लास्ट 6 मंथ की एक्सपायरी है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो रन दिस वन। और यहाँ पे देखिए मुझे जो बैंक निफ्टी के लास्ट 6 मंथ की एक्सपायरी डेटा मिल चुकी है। बैंक निफ्टी में आपको पता है कि जनवरी से यहाँ पे मंथली एक्सपायरी हो चुकी है। सो आप देखेंगे तो अक्टूबर नवंबर में आपको तो यहाँ वीकली मिलेगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे मंथली है। ओके, हर एक एपीआई कॉल प्रीवियस वाले एपीआई कॉल से लिंक्ड है। कैसे, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, रिस्पॉन्स को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर ये है। ओके, स्टेटस, और उसके बाद यहाँ पे डेटा है, तो आप यहाँ पे डेटा को पास कर सकते हैं। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट एपीआई कॉल पे जो कि एक्सपायर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आपको केवल कॉन्ट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन मिली, कौन कौन सी स्ट्राइक्स अवेलेबल थी उस पर्टिकुलर डेट पे। ओके, तो ओपन दिस वन, और इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ऑन दिस आर्टिकल, सॉरी नॉट हियर। यहाँ पे आप आएंगे गेट एक्सपायर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे आपको 2 पैरामीटर पास करना होगा, इंस्ट्रूमेंट की एंड एक्सपायरी। इंस्ट्रूमेंट की तो हम पहले भी यूज़ कर रहे थे। ओके, एक्सपायरी वाले कॉल में ही, एक्सपायरी डेट वाले एपीआई कॉल में। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड हो जाता है अपना एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पे आपको डेट चूज़ करना होगा। अब अगर आपने पहली एपीआई कॉल को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिया है तो सेम इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पे पास करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि हर एक एपीआई कॉल लिंक्ड है। ओके, आपको तीनों एपीआई कॉल इंटीग्रेट करना होगा।
सो यहाँ पे अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, सो लेट्स से कि मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करता हूँ। सो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को रिप्लेस करूँगा और यहाँ पे कोई रैंडम एक्सपायरी चूज़ कर लेते हैं। सो लेट्स से कि मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। ओके, 227 सिंपल, और यहाँ पे आप पास कर दीजिए इसको। सॉरी, फाइन। अब यहाँ पे इसको हम रन करेंगे और आपको इस पर्टिकुलर एक्सपायरी की जो भी ऑप्शन के कॉन्टैक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बेसिकली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या आप देख पाएंगे, मैं इसको ना डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, जस्ट रन दिस वन, और यहाँ पे मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम है, सेगमेंट है, एक्सचेंज, एक्सपायरी, किस एक्सपायरी से कोई बिलोंग करता है, वीकली है कि नहीं, ट्रू हुआ तो मीन्स वीकली है, फॉल्स मीन्स मंथली है। यहाँ पे एक्सचेंज टोकन, ट्रेडिंग सिंबल, टिक साइज, लॉट साइज, एंड यहाँ पे फ्रीज क्वांटिटी भी अवेलेबल है। तो ये सेकंड एपीआई कॉल थी। अब इस एपीआई कॉल में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होगा, यू कैन सी योर इंस्ट्रूमेंट की, यहाँ पे आप देख पाएंगे इंस्ट्रूमेंट की है। ओके, इसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आपको डेटा फेच करना होगा ओएचएलसी। तो आपको पहले क्या करना होगा, पहले आप एक्सपायरी फेच करेंगे, फिर एक्सपायरी डेट की हेल्प से आप यहाँ पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट में आप निकालेंगे ये इंस्ट्रूमेंट की, उसके बाद आपको मिलेगा डेटा। तो थोड़ा ये लंबा प्रोसेस होगा, बट आपको 3 एपीआई कॉल की रिक्वायरमेंट आएगी। ओके, सिमिलरली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की तरह यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का भी एपीआई कॉल है। अगर आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी यूज कर सकते हैं। यू कैन सी दिस यूआरएल। ओके, ये आपको मिल जाएगा। अगेन फॉलो करिए डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ डॉक्यूमेंट में मैंने सेम कोड कॉपी पेस्ट कर दिया। सो ऐसा कुछ डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे केवल यूआरएल चेंज होगा, बाकी आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की और यहाँ पे एक्सपायरी डेट पास करना है। इसको भी ट्राई कर लेते हैं। सो रन दिस वन। ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही रिस्पॉन्स आएगा क्योंकि फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही होंगे। अगर आप यहाँ पे वीकली एक्सपायरी पास करेंगे तो उस केस में यहाँ पे आपको इम्पटेड रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, लेट से यहाँ पे निफ्टी है ना ये, तो मैं यहाँ पे करता हूँ बैंक। ओके, बैंक करते हैं। तो बैंक के केस में भी यहाँ पे 24 की फ्यूचर्स ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल थी। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ सम वीकली एक्सपायरी। ओके, सो लेट से यहाँ पे मैं करता हूँ इसको। ओके, 10/16, ओके 10/16। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा क्योंकि ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट था। रन दिस वन, और यहाँ पे देखिए इम्पटी आ गया। अब आता है लास्ट एंड इंपॉर्टेंट एपीआई कॉल एक्सपायर्ड हिस्टोरिकल कैंडल डेटा। सो ओपन दिस सेक्शन। अब यहाँ पे आपको बेसिकली यूज करना दिस यूआरएल, और यहाँ पे आप पास करेंगे इंस्ट्रूमेंट की, इंटरवल, टू डेट एंड फ्रॉम डेट। तो आपको इंस्ट्रूमेंट की चाहिए होगा, ये आपको कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आपको यूज करना होगा आवर एक्सपायर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। तो यहाँ पे मैं निफ्टी 50 को पिक कर लेता हूँ। ओके, तो मैं सिंपल सा कोई एक कॉन्ट्रैक्ट पिक करूंगा और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, यहाँ पे देखिए 227। ओके, ये 227 की एक एक्सपायरी है और यहाँ पे इसके ये सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। ओके, मैं इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ। ओके, ये मेरी प्रॉपर ऑप्शन डेटा हो गई। अब यहाँ से मैं पिक करता हूँ कोई रैंडम स्ट्राइक। ओके, तो लेट्स से मैं पिक करता हूँ 24,000, जस्ट रन दिस वन, और यहाँ पे देखिए मेरे पास आ गया 24,000। ओके, अब यहाँ से आपको मिल जाएगा ये इंस्ट्रूमेंट की, जस्ट कॉपी दिस वन। मैं यहाँ पे सिंपल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बट जब कोई सिस्टम बिल्ड करेंगे तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट कॉपी पेस्ट, आपको पूरा कोड लिखना होगा। तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कैसे एपीआई को यूज करेंगे, क्या पैरामीटर पास होना है। जब कोई सिस्टम बिल्ड करेंगे तो ऑब्वियसली आपको अपने अकॉर्डिंग कोड करना होगा। तो मैं बस आपको बेसिकली एक रेफरेंस दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, सिंपल रिप्लेस हियर। यहाँ पे आएगा इंस्ट्रूमेंट की, और इंस्ट्रूमेंट की के रिगार्डिंग आपको एक्सपायरी डेट भी पास करनी होगी। तो यहाँ पे क्या है 25, और यहाँ पे 02, ओके एंड 27। ओके, 27 फरवरी का ये कॉन्ट्रैक्ट है। टाइम फ्रेम होगा 1 मिनट, और यहाँ पे फ्रॉम डेट क्या रखेंगे हम, तो लेट से मैं करता हूँ 25 और हम रखते हैं 1 जनवरी। ओके, 01 एंड 01, 1 जनवरी से लेके लास्ट एक्सपायरी डेट तक। तो मैं लास्ट रखता हूँ एक्सपायरी डेट। ओके फाइन, और आई थिंक एवरीथिंग इज ओके, जस्ट ट्राई दिस वन। और यहाँ पे देखिए हमारे पास रिस्पॉन्स आ चुका है। इसको कन्वर्ट करते हैं डेटा फ्रेम में, फिर हम यहाँ पे बेटर वे में जज कर पाएंगे कि डेटा कंप्लीट आ रहा है कि नहीं। सो रन दिस वन, और यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे एंट्री आ चुकी है 15,000 एंट्री आ चुकी है, एंड यू कैन सी यर 25,001,950। ओके, तो 1 जनवरी 9:15 से लेके 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको डेटा मिल जाता है, एंड लास्ट हमारा टाइम इस टाइम क्या है 27/15/29। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट 2 मंथ का डेटा अवेलेबल है, और आई थिंक इनफ है। आपके पास 1 मिनट टाइम फ्रेम डेटा अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे 5 मिनट भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक इट 5। ओके, मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, और मैं इस कोड को यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। ओके, सिंपल कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं शिफ्ट करूँगा, रन दिस वन, और यहाँ पे देखिए तो आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम मिल गया है, 1 मिनट पे है, एंड आई थिंक 15 मिनट पे भी है। लेट्स चेक द डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, एक लास्ट में ट्राई कर लेते हैं डे। ओके, डे भी कर लेते हैं। सो मेक इट डे हियर, रन दिस वन, और यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम में डेटा मिल गया है। ओके, आई थिंक यू गेट आइडिया कैसे हम आप स्टॉक की एपीआई को यूज करके एक्सपायर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के ओ जैसे डेटा को फेच कर सकते हैं। और यहाँ पे मिनिमम टाइम फ्रेम क्या है 1 मिनट है। अगर आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम में फेच कर लिया फिर तो कोई इशू नहीं, आप इसको इजीली किसी डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, और फिर आप इसको रिसैम्पल करके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसको कन्वर्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, आप यूज़ कर सकते हैं टाइम स्केल, क्लिक हाउस। तो टाइम स्केल में कैसे चीज़ों को रिसैम्पल करते हैं और कैसे हम इसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब कुछ मैंने अपने पेड कोर्स में कवर कर रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं।
यहाँ पे मैंने कवर कर रखा है इन मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो। टिक डेटा मैनेजमेंट नेम से मैंने यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट कर रखा है। इसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कैसे हम टाइम स्केल डीबी को यूज़ करके डेटा को रिसैम्पल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। इस वीडियो में मैंने जो भी कोड एक्सप्लेन किया है वो आपको मिल जाएगा सेम वेबसाइट पे। तो आपको यहाँ पे आना है फ्री कोर्स में, यहाँ पे आपको जाना यूट्यूब कंटेंट सेक्शन में और यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी एंड यू कैन ओपन दिस वीडियो एंड डाउनलोड फ्रॉम द अटैचमेंट। ओके, तो आपको कोड यहाँ से मिल जाएगा।